भीषण गर्मी से एक ओर जहां इंसान परेशान है, इंसान का जीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं पशु भी अब डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसका सीधा तौर पर असर जो है वो पशुओं पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब पशुपालक भी चिंता में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है, उससे पशुओं को भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको अंबाला और पलवल की दिखा रहे हैं, जहां पर गर्मी से पशुओं का हाल भी बेहाल है और पशुपालक अपने पशुओं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग पलवल द्वारा डेयरी संचालकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पशुओं को समय समय पर ठंडा पानी पिलाए, पशुओं के ऊपर पानी का छिड़काव करें, जिससे पशुओं का तापमान कम रहे और गर्मी से उन्हें बचाया जा सके। इसके अलावा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पब्लिक हेल्थ और पंचायत विभाग को भी लेटर जारी किया गया है। पशुओं के लिए पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। पशुओं को संतुलित आहार देने की सलाह भी डेयरी विभाग के डायरेक्टर ने दी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको अंबाला से दिखा रहे हैं, जहां पर बढ़ते तापमान की मार पशुओं और आवारा जानवरों को भी झेलनी पड़ रही है। इन दिनों पशुपालकों के सामने अपने पशुओं को बीमार होने से बचाने का बड़ा चैलेंज है। अंबाला में कई पशुपालकों ने अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए कूलर तक लगा दिए हैं, तो कई किसान फोगर फुब्बारे लगाकर पशुओं को गर्मी और हीटवेव से बचाने में लगे हैं। वहीं बढ़ते तापमान के बीच पशुओं के बीमार होने की संख्या और भी बढ़ गई है। पशुपालन विभाग पशुपालकों को जागरूक करने में जुटे हैं और विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। गर्मी तो इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई साहब। पशुओं की अगर बात करें, हम जैसे डेयरी फार्म कर रहे हैं, तो पशुओं को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में। हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, कूलर की, पंखे की, छिड़काव भी बार बार लगाते रहते हैं। उसके बावजूद भी पशुओं ने 2-2, 3-3 लीटर दूध देना कम कर दिया है। जो 15 लीटर दूध देती थी वैसे वो 12 लीटर दे रही है। 12 वाली 10 पे आ गई है। 16-17 की थी वो 14 पे आ गई है। इस तरीके से पशुओं ने दूध देना कम कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे भी छोटे बच्चे हैं, उनको कई बार दस्त वगैरह लग जाते हैं, और कृमि वगैरह छोटे वो इस गर्मी में ज़्यादा पैदा होते हैं, तो उनको वो भी कीड़े भी हो जाते हैं, जुएँ चीचड़ी हैं। उनको बचाने के लिए हम उनको बार बार पानी दिखाते हैं, दिन में 4-6 से 6 बार, और उनको ग्लूकोज का पानी भी पिलाते हैं और छिड़काव भी लगाते हैं, नहलाते हैं 3 से 4 बार सारे पशुओं को। काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ जी, गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत ज़्यादा गर्मी। जी, मेरा नाम हरबिलास है, गांव बुढ़ंगपुर है, जिला अंबाला है, और पेशे से मैं पशुपालक और कृषक हूँ। और जो मौसम के अंदर बदलाव है, कई सालों से बहुत बदलाव आ रहा है, क्योंकि हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है, उसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। आज जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ऊपर रहता है हर रोज़ तकरीबन, तो पशुओं के लिए और इंसान के लिए बहुत ही यानी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इंसान तो चलो एसी रूम के अंदर चला जाता है, परंतु पशु एक अनबोलता दाना ये बोल के तो सुना नहीं सकता। इसकी केयर हमने करनी है, और वो कैसे करनी है? सबसे पहले तो टेम्परेचर डाउन करना है, किसी भी तरीके से करें, चाहे 2-3 समय नहलाएं। और नहलाना हर समय तो उपलब्ध नहीं होता, परंतु हमने एक सिस्टम बनाया है फॉगर का, जिसको देसी भाषा में फुहारे कहते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, फुहारे चलाने से तो अंदर का टेम्परेचर 30-35 डिग्री हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो पशु के अंदर गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के अंदर कई बार पशु की जान भी चली जाती है। आज के दौर के अंदर पशु लेना किसान के लिए बहुत ही मुश्किल है, और ये एक रोजी का साधन है। पहले तो हम पशुपालन को सहायक धंधा मानते थे, आज ये मुख्य धंधा है। तो गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमने फॉगर लगाए और नहलाना। दूसरा, फीड के अंदर बदलाव, जो फीड के अंदर प्रोटीन के सोर्स है, खड़े हैं, उनकी मात्रा बढ़ाई है हमने। और दिन में एक बार इनको जो बेसन होता है चने का, बेसन भी आधा किलो एक पशु के हिसाब से पिलाते हैं, ताकि गर्मी महसूस ना हो। फीड के अंदर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं बने बनाए, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि सोचे कंपनी की मशहूरी कर रहा है। तो बहुत से प्रोडक्ट है, जैसे हम अपना ग्लूकोज खाते हैं, पशु के लिए वैसे होते हैं। तो इस सीजन के अंदर हीट स्ट्रोक के कारण एक तो पशु समय पर गाभा नहीं ठहरता। अगर गाभा नहीं ठहरता तो लंबे समय तक प्रोडक्शन भी टूट जाएगी,
क्योंकि बार बार हीट स्ट्रेस में रहेगा। और अगर आप हीट स्ट्रेस से बचाएंगे तो साल के अंदर बच्चा देगा। और जो आज के दौर के अंदर अगर आप उसका मेंटेनेंस बढ़िया रखेंगे तो समय पर गाभिन होकर साल के अंदर बच्चा देगा, तो उस समय बेचेगा जब उसकी मार्केट के अंदर ज़्यादा रेट होगा। आमतौर पर किसान के पशु उस समय बेचते हैं जब मार्केट के अंदर रेट नहीं होता। पशु की अपनी मर्जी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि किसान की मर्जी चलनी चाहिए, वो वातावरण दोस्त को जो हम लेते हैं। टेम्परेचर में तकरीबन 25% का फर्क पड़ता है। हम आधो हाथ तो नहीं कह सकते, जैसे बाहर का 45 डिग्री है, अंदर का 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री को पशु हमारा सहन कर जाता है, वैसे सहन कर। जो HF गाय हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है। उनके पास जैसे बड़ा फार्म है तो बड़े इंतजाम होते हैं। हमारे पास तो छोटा फार्म है, 5 या 6 पशु रखते हैं, 1-2 सेल कर देते हैं, 2-3 रह जाते हैं। यह सिस्टम बनाया हुआ है।